नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती टेस्ट सीरीज 1.0 का 14वें टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। इस टेस्ट में आपके टॉपिक जो था वो था आंकड़ों का विश्लेषण। वैसे इसमें लिखा था आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। इसमें कोई खास प्रश्न तो नहीं बनते हैं, फिर भी आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। जिसका पहला प्रश्न, इसमें आपको वर्ष 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग कितना अधिक था। परसेंटेज में ज्ञात करना है। कलाई घड़ी यहाँ लिखा है, कलाई घड़ी है ये, और ये 2010 और 2005। कलाई घड़ी 2010 में और मेज घड़ी 2010 में। अब ये मेज घड़ी है, ये कलाई घड़ी है। 2010 की बात हो रही, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये 2010 की है। तो इसमें है 28.7 और इसमें है 22.3। एक में है 28.7 है, दूसरे में 22.3 है। आपको पूछा है कि बिक्री का जो प्रतिशत है, ये आपको बिक्री का परसेंटेज दे रखा है, ये कितना अधिक है, इसकी तुलना में ये कितना अधिक है, कितने परसेंटेज अधिक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे। 28.7 में से 22.3, पहले तो ये देखेंगे कितना अधिक है। इसका लगभग में लिखना है, एग्जैक्टली आंसर नहीं लिखना है। 28.7 में से 22.3 घटा लेते हैं, कितना अधिक है। तो 7 में से 3 घटेंगे तो 4, और 22 में से 28 में से 22 घटेंगे तो 6, ये 6.4 है। और परसेंटेज कितना होगा, तो इसके अंदर भाग देंगे 22.3 का और इसका गुणा करेंगे 100 से। ये अब इसको हल कर लेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक ने एक अंक आपस में कट जाएगा, ये 6400 है, और इसके अंदर भाग देना है 223 का। ये 223 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 2 ये हो जाएगा 446। उसके बाद शेष 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, एक इधर हासिल दे दिया, शेष बचे 3, उधर से होंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और 6 में से एक हासिल दे दिया 5, एक बचेगा इधर, तो 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और फिर ये 0। अब इसका गुणा करेंगे 223 का किससे, लगभग ये ऑप्शन के अनुसार एक तो है नहीं, एक से तो अधिक आएगा, लगभग 6। एक बार गुणा कर लेते हैं। 6 का 3 से गुणा 18 हासिल 1, 6 का 2 से 12 ने 1 13 हासिल 1, 6 का 2 से 12 ने 1 13, तो 6 से कम ही आ रहा है। इसको कर लेते हैं 7 से, 7 का 3 से गुणा 21, 7 का 2 से 14 2 16, और 7 का 2 से 14 ने 1 15, 1561। ये 7 से भी लगभग 8, 223 गुणा 8, 8 का 3 से 24, 8 का 2 से 16 2 18, और 8 का 2 से 16 ने 1 17, 1784। ये लगभग 8 और मतलब 28.7 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 28.7%। ये लगभग में कैलकुलेशन करनी, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसमें करनी है ही नहीं। देखना है ये 26 है, ये 27 पॉइंट है, ये किस, ये था नहीं, 27 26 हो नहीं रहे, 28 वाला चेक करना, तो 28 वाला से उत्तर आ रहा है। दूसरा प्रश्न, 2010 में विराम घड़ी की बिक्री, विराम घड़ी 2010 में, 10 में सेम यही लेना है, और 10 में है विराम घड़ी का 3.5, और 2005 में मेज घड़ी, ये मेज घड़ी 2005 में ये व्हाइट लाइन वाला जो है ये है 9.5। इन दोनों का आपको अनुपात पूछा है, बिक्री का अनुपात क्या होगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 35:95। इसके बाद ये 5 से कट जाएंगे, ये 5 से कट जाएगा 7 बार, ये 5 से कट जाएगा 19 बार, 7:19। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, ये सेम इसी प्रश्न का ही है। 2005 में मेज घड़ी की बिक्री, 2005 में दीवार घड़ी, 2005 मतलब व्हाइट वाला, मेज घड़ी की बिक्री है 2005 में 9.5। दीवार घड़ी, ये दीवार घड़ी है और इसका है 30.7। बिक्री से लगभग कितनी कम हुई है, ये बिक्री कम कितनी हुई, इससे ये पूछा गया कितना कम हुआ है। तो इसमें भी आपको लगभग में आंसर लिखना है, एग्जैक्टली नहीं लिखना है।
30.7 से 9.5 कितना कम है पहले तो आप 30.7 में से 9.5 घटा लेंगे। 7 में से 5 घटेगा तो 2 और 30 में से 9 घटेगा तो 21, यह आएगा 21.2। और इसका परसेंटेज लेना है जिससे कम उससे 30.7 से और गुणा किससे करना है 100 से। वही सेम इस तरीके से ही है इसमें भी, ये गुणा कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और आपको एक भाग देना है 212, 2 जीरो, इसके अंदर भाग देना है 307 का। तो लगभग में आप 300 का ही भाग देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। 300 2100 ये 7 मतलब 70 के करीब आ रहा है पूरा पूरा। यदि 7 से संख्याएं आप काटेंगे तो 70 से थोड़ा सा कम आएगा, पूरा पूरा 3 बार नहीं होगा। 307 का यदि अपन 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 गुणा 7 49 और 7 गुणा 3 2149 आएगा और ये 2120 है, तो थोड़ा सा कम है, मतलब 70 से थोड़ा सा कम है जस्ट। तो ये इसका आंसर 69 आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, ये 69.05 है, थोड़ा सा ही कम है, जैसे ये 2149 नहीं 2120, तो ये 69.05 ये इसका आंसर होगा। अगला 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर, इसमें कईयों को कंफ्यूजन था। न्यूनतम दर मतलब जिसकी बिक्री कम हुई है वो न्यूनतम है। बिक्री की दर, जैसे इसमें बिक्री की दर अधिक है, इसमें वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि, इसमें एक में ही कमी हुई है, तो आपको ये पूछा है कि बिक्री की दर न्यूनतम है मतलब उसकी दर ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, बिक्री की दर घटी है, इन सब में बढ़ी है, इसमें घटी है, तो ये न्यूनतम है। बिक्री की दर जो ऋणात्मक है वही न्यूनतम है, ये सबसे कम बिक्री हुई, इसकी न्यूनतम दर किसकी है तो ये विराम घड़ी की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विराम घड़ी। एक और है 2005 से 2010 तक किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135% की वृद्धि हुई है, मतलब डबल से अधिक हो गया। 100% का मतलब डबल होता है, डबल से अधिक किसमें हुआ है वो आपको पूछा है। 2005 से 10 डबल से अधिक, ये तो कम हुआ है, ये थोड़ा सा ही बड़ा है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, ये डबल से अधिक हुआ। 9 का 2 18, 18 से भी अधिक, ये डबल से अधिक हुआ, मतलब 135% के लगभग किसकी है मेज घड़ी की। तो इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है, ये 135% मतलब 100% में सीधा डबल हो जाता है, जैसे 9 से 100% वृद्धि होती है 18 होता है, इससे भी अधिक है, तो एक ही ऑप्शन में, बाकी सब में नहीं है। इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई नहीं, कमी हो गई है, इसमें भी वृद्धि कम हुई है, तो सबसे अधिक वृद्धि का यही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, आप प्रश्न देख के उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न था विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या की कुल संख्या से कितनी कम है। अब इसमें टोटल आपको जो दे रखे हैं, गणित में 30%, विज्ञान में 32, इसके 2 और इसके 36। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 32 है, और इसमें कुल छात्रों की संख्या शायद पेपर में दी होगी, इसमें पीपीटी में आया नहीं, कुल छात्रों की संख्या होनी चाहिए थी, प्रश्न पीपीटी में शायद कहीं कट गया होगा, कुल छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ये तो 32% है विज्ञान का, और विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण कुल संख्या से कितनी कम है। अन्य सभी में कुल कितना है, तो अन्य सभी में जैसे ये 32 घटा लेंगे, बाकी सारे आ जाएंगे सीधे 68, 68 से ये 32 कितनी कम है, परसेंटेज में देखेंगे तो 68 में से 32, 8 में से 2 घटेगा 6 और 6 में से 3 घटेगा, तो ये 36 है। और अब इसमें 36 का गुणज आपका आंसर होगा, 36 का गुणज 180, मतलब विद्यार्थियों की संख्या 500 होगी, शायद कहीं कट गई है, विद्यार्थियों की टोटल संख्या 500 होगी और उसका 36% है, और 36% कितना है 180, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की संख्या 500 के अनुसार ये होना चाहिए। इसमें प्रश्न में कहीं कट गया था। ये भी सेम है, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की वक्रखंड का केंद्रीय कोण कितने अंश का होगा। केंद्रीय कोण जो होता है वो 360 डिग्री के अनुसार परसेंटेज में ज्ञात करना है। आपको पूछा है गणित का, गणित है 30%, 30 है कितने में से 100 में से, और आपको ज्ञात कितने में से करना है 360 में से। 360 का 30%, टोटल कोण होता है 360 डिग्री का, उसका 30% गणित है, 360 का ये 30%, 360 का 30%, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 36 गुणा 3 हो जाएगा 108 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 108 डिग्री। अगला, उन छात्रों की
संख्या कुल कितनी है जो गणित, भाषा व विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। इन तीनों में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, मतलब गणित में, विज्ञान में और भाषा, इन तीनों को छोड़ के तो जो कितने हैं 2% है। यह संख्या 500 थी विद्यार्थियों की, वो पीपीटी नहीं है, बाकी पेपर में था। 500 का 2% लेना है, ये 500 का 2%, 500 का 2% कितना हो गया 10। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मतलब उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण नहीं हो सके। ये तो संख्या थी अनुत्तीर्ण की, उत्तीर्ण की और अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी होगी टोटल? 500 में से 10 घटा लीजिए, 490। इसका पेपर में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया था, ये 49 ही था, 0 नहीं था। ये इसका उत्तर बी होगा, 490 होगा। गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है? गणित में भाषा से, भाषा के 36% है, गणित के 30% है। कितना कम है? 6% कम है। 500 का 6% ले लो, 500 का 6%, 500 का 6% कितना है? 30 विद्यार्थी कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 500 है और उसका 6% लेना। गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत, गणित और भाषा में, गणित में है 30% और भाषा में है 36%। ये अनुत्तीर्ण का ही है। इन दोनों का कुल कितना हो गया? 30 और 6 ये 36, ये 66%। ऑप्शन नंबर सी 66% जोड़ के लिखना था। इसमें है कि डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या ये है, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है और ये 5। ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या। ये लाइन क्रॉस कर रही 4, 6, 10, 8 और 5, इनको जोड़ लेंगे। 6 4 10, 10 20, 8 28, 28 और 5 33। तो इसके कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 33 है। किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं? अधिकतम अंक किस अंतराल में है? ये रहा, ये जो है ये 0 से 10 का था, ये 10 के 20 और ये 20 से 30 के अंतराल में है। 20 से 30 सबसे अधिक विद्यार्थी है, 20 से 30 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस अंतराल में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या थी? अब न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या ये पहले वाले में ही है, इसमें 4 विद्यार्थी हैं, ये 0 से 10। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 0 से 10 होगा। अगला सारणी पर आधारित है। निम्नलिखित सारणी में 3 विद्यार्थियों के 2 क्रमागत महीनों के खर्चों को प्रदर्शित किया गया। किस विद्यार्थी का खर्च सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शा रहा है? ये 1 महीने का खर्च, ये दूसरे का, सबसे ज्यादा किसका बड़ा है ये पूछा गया है। ये 10,000 से 12,000 हो रहा है, ये 9,000 से 11,000 हो रहा है, 11,800, ये 10,000 से 10,200 से 12,400। अब तीनों में प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करनी होगी। 10,000 से ये, तो आप इसमें 2 जीरो तो काट ही सकते हैं, सीधे इसमें भी है, 2 जीरो काट देते हैं पहले। फिर परसेंटेज देखेंगे तो 100 से 122, मतलब यहाँ 22 ज़्यादा हुआ है, 22% वृद्धि हुई है। 102 से 124 हुआ है, तो ये इससे तो कम है। 102 से 124 वृद्धि 22 की हुई है, लेकिन इसमें भाग किसका देंगे? 102 का देंगे, और इसमें 22 में भाग 100 का, तो ये 22 से कम आएगा, तो ये उत्तर नहीं है। अब इन दोनों की तुलना करनी है। 96 से 118 हुआ है, 118 96, यह भी अंतर कितने का है? 4, ये 18 4 22 का, 22 में भाग किसका देंगे? 96 का देंगे। इसमें 22 में भाग 96 का, इसमें भाग 22 में 100 का, और इसमें भाग 22 में 102 का। ये 102 की तुलना में 22, ये 96 की तुलना में 22 और 100 की तुलना में 22। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? तो 96 की तुलना में 22, ये सबसे ज्यादा। छोटी संख्या भाग देंगे अधिक आएगा, तो इसका उत्तर ये है। 96 की तुलना में जो 22 हुए, इसका मतलब डिक का जो है वो प्रतिशत वृद्धि खर्च में जो सर्वाधिक है। एक और है, निम्न सीमा, समावेशित, उच्च सीमा और असमावेशित विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालयों की संख्या। यहाँ किसी शहर में विद्यालयों की संख्या, उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की रेंज के आधार पर दी गई। इसके आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे शहर में कितने विद्यालय जिनके यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1000 से कम है? 1000 से कम है, ये 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से कम, 500 से 1000 तक, ये 1000 से कम वाले ये तीनों हैं। टोटल इन तीनों का ये 1000 से कम हो जाएगा। और 1000 से कम कितना? तो जोड़ लेंगे 25 15 40 18 58,
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 58 होगा। 1000 से कम मतलब ये 1000 तक का है, 500 से 1000 का ये है, टोटल 1000 से कम तक के तो ये तीनों होंगे, और इन तीनों का जोड़ कितना हो रहा है 58 हो रहा है। तो ये, और इस टॉपिक से वैसे सरल सा ही प्रश्न बनता है, एक आध कोई प्रश्न आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, और इसमें इजी प्रश्न ही है वैसे।